नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्कूल एकेडमी पर आप सभी का मैं धीरज सिंह खंगारोत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कक्षा 10 के सिलेबस को हमने स्टार्ट कर दिया है। जी हां, मैथमेटिक्स गणित के साथ मैं यहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं। हिंदी मीडियम का ये वीडियो हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद में हम इंग्लिश मीडियम में भी सेम सिलेबस को प्रोवाइड कराते हुए चलेंगे आप सभी को। मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर जो चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो 18वें नंबर का चैप्टर है कक्षा 10 का राजस्थान बोर्ड में, उसको हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि इस चैप्टर में से 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 नंबर का छोटा क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो टोटल इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके पूरे 4 नंबर पक्के करता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा और आप कभी ज़िंदगी में इस चैप्टर को नहीं भूलेंगे। इस चैप्टर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आपकी चुटकियों में हल होने लग जाएगी। प्रायिकता की अगर हम बात करें, आप अपनी पुस्तक का एक एक क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक का, वो आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी को, यानी कि प्रायिकता। देखिए साथियों, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को हम डिफाइन कर सकते हैं संभावना। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज आप सभी ने पढ़ा होगा कि अपन कहते हैं कि किसी भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो इंडिया के जीतने की कितनी संभावना है। कोई बोलता है कि साहब ये तो 70% चांसेस जीतने के हैं, तो 30% किस बात के हो गए? हारने के। ठीक है, तो हम संभावना जो की बात करते हैं तो उसको 2 तरीके से व्यक्त करते हैं उस संभावना को। एक तो परसेंटेज में बात आती है 0 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, प्रतिशत में बात आती है 0 से लेके 100 के बीच में। और उसके अपोजिट प्रायिकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट आता है 0 से लेकर के 1 के बीच में, और कोई फर्क नहीं है प्रायिकता और प्रतिशत के अंदर। इस बात को आप ध्यान दें। प्रायिकता की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 से लेके 1 के बीच में ही आपका परिणाम आता है। प्रतिशत की बात करें तो 1 से 100 के बीच में हम उसको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी चीज़ के होने की संभावना, ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना अगर 50% है, अगर प्रतिशत के टर्म्स में बात करूँ 50% है तो कितना होगा? 50%। ठीक है, तो अगर प्रायिकता की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे अब सिचुएशन क्या हो जाएगी? 0 से 1 के बीच में, तो वहाँ पे 50% आप नहीं कहोगे, वहाँ पे होती है प्रायिकता 0.5। समझ में आ रही है आपके? 0.5 आपकी प्रायिकता हो जाएगी उस केस के अंदर जब प्रतिशत में वो चीज़ 50% के आसपास हो, 50% हो। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि क्या होती है प्रायिकता। प्रायिकता को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या आपके परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या घटनाएं होती है, इसको समझने के लिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रायिकता को समझने से पहले हमें कुछ घटनाओं को समझना होगा। जैसे प्रायिकता में क्या होता है कि कुछ भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके चैप्टर में कि किसी सिक्के को उछाला जाता है तो क्या संभावना है कि बताइए हेड आएगा, क्या संभावना है कि टेल आएगा। किसी पासे को उछाला जाता है तो उसमें क्या संभावना है कि 3 आएगा, क्या संभावना है कि 4 आएगा। इसी तरीके से जैसे ताश की एक गड्डी है, उसमें से बोल दिया कि हुक्म का इक्का निकाला जाता है तो बताइए उसकी क्या संभावना है। तो इस तरीके की कुछ घटनाएं हैं, तो आइए हम उनको समझने का प्रयास करेंगे और उनके क्या क्या परिणाम होते हैं उन घटनाओं को, उनको हम पहले जानते हैं। तो उसके बाद आपकी जो बुक के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे किसी सिक्के को अगर हम उछालते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसके क्या परिणाम आपके से हो सकते हैं? उसके 2 परिणाम आपके सामने हो सकते हैं, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। हेड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? चित। ठीक है, और टेल को हम बोलते हैं पट। आपके क्वेश्चन हिंदी में इस तरीके से होंगे कि क्या संभावना है कि बताइए चित आए, क्या संभावना है कि पट आए। तो सिक्का, अगर अपन, आप सभी ने क्रिकेट मैच खेला होगा तो जब टॉस होता है तो आप देखते हो या तो आएगा हेड या आएगा टेल। कुल 2 ही रिजल्ट आते हैं, तीसरा कोई रिजल्ट उस सिक्के के अंदर होता नहीं है। किसी सिक्के के उछाले जाने पर कुल परिणाम कितने होते हैं साथियों? 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को आप अगर 2 बार उछाल रहे हो, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या फिर वही क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। समझ रहे हो आप? या तो एक सिक्के को आपने 2 बार उछाल लिया, ठीक है, या फिर
2 सिक्कों को एक साथ उछाल लिया तो भी आपके टोटल कितने परिणाम आएंगे, 4 उसके कुल परिणाम आ सकते हैं। देखो पहली बार हो सकता है आपने सिक्के को उछाला और आपके सामने आया हेड और टेल, ठीक है। उसी तरीके से जब आप दोबारा उछालोगे तो क्या परिणाम आएगा, हेड और टेल। अब इनके फाइनल जो परिणाम होते हैं ये वाले, ये किस तरीके से बनाते हैं साथियों, हम देखते हैं। इस एच को पहले आप लेके जाइए इस एच के साथ, समझ में आया, ये रिजल्ट आ गया आपका, बिल्कुल। अब आप इसी एच को लेके आइए इस टी के साथ में, क्या रिजल्ट आ गया आपका, एच टी, ठीक है। एच फ्री हो गया अब यहाँ से। अब टी की बात करते हैं, टी को अब आप लेके आइए एच के साथ में, ठीक है साथियों। और अब उसके बाद में आप लेके आ रहे हैं टी को टी के साथ में। तो टोटल 4 तरीके से परिणाम आपके निकल सकते हैं। हो सकता है पहले सिक्के को उछाले जाने पे एच आया हो, दूसरे को उछालने पे फिर एच आ गया। हो सकता है अगर ऐसा नहीं हुआ हो, पहले सिक्के को उछालने पे एच आया और दोबारा जब सिक्का उछला तो उस समय टी आ गया, यानी कि टेल आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने पहला सिक्का उछाला, हो सकता है उस टाइम टेल आ गया हो और दोबारा हेड आया हो। और अगर लास्ट की बात करें तो हो सकता है दोनों बार आपने उछाला और दोनों बार ही टेल आया हो। तो इस तरीके से हम जो भी घटनाएं होती हैं उनके परिणाम हम निकालते हैं इसी तरीके से गुणा करके। और हम इनको लिखते किस में है, इस मंझले ब्रैकेट के अंदर ही हमेशा इनको लिखते हैं साथियों, इसका हमें ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाना। अब जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्क्रीन के अंदर कि ये परिणाम होते हैं एक सिक्के को 2 बार उछाले जाने के, ठीक है। एक सिक्के को आप 2 बार उछाले जाने के आपके सामने परिणाम ये होते हैं। तो इनको परिणामों को, ये आ गए एक सिक्के को 2 बार उछालने के, ठीक है, और तीसरी बार उछालने का परिणाम ये रहा। तो इन दोनों को आप अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके सामने कौन सा परिणाम आएगा, 3 सिक्कों का परिणाम आ जाएगा। कौन कौन सा किस तरीके से आएगा, देखिए पहले साथियों कोमा से पहले क्या क्या है, एच एच। अब इस एच एच को लेके चल रहे हैं, इस एच एच को आपने लिया इस एच के साथ, यह आ गया आपका एच एच एच, ठीक है साथियों। अब आप इस एच एच को लेंगे इस टी के साथ, ठीक है, तो क्या आ गया, एच एच टी, यानी कि हेड हेड टेल, ठीक है। अब आप लीजिए साथियों इस एच टी को, इस एच टी को आपने लिया एच के साथ, तो क्या आ गया, एच टी एच, ठीक है। अब आपने इस एच टी को लिया इस टी के साथ, तो आपका अगला परिणाम क्या आ गया, एच टी टी, ठीक है। अब इसके बाद में आपने लिया टी एच, इस टी एच को लिया आपने एच के साथ, तो क्या आ गया, टी एच एच, ठीक है। इस अब टी एच को आपने लिया टी के साथ, तो परिणाम क्या आ गया आपका, टी एच टी। अब फाइनल आपका रह रहा है टी टी, इस टी टी को आपने एच के साथ में लिया, तो क्या आ गया, टी टी एच। और अगेन आपने इस टी टी को लिया टी के साथ में, तो आपका आ गया टी टी टी। इस तरीके से आप ये जो मान लीजिए 3 सिक्कों का ये जो आपका टोटल परिणाम आया है, आपको मैं कह दूं सिक्के को 4 बार उछाला जाए तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर एच टी से, और इनको 1 बाई 1 एच से साथ एडजस्ट करते हुए, टी के साथ उसके बाद में एडजस्ट करते हुए आप 4 सिक्कों बार 5 बार कितनी भी बार उछालो, इसके लॉन्ग टर्म परिणाम आप अगेन एंड अगेन निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम परिणाम निकालते हैं, मैंने आपको बताया। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले इंसिडेंट की तरफ। अब जैसे हम जानते हैं कि किसी भी पासे को अगर उछाला जाता है तो उसके कुल परिणाम आते हैं 6, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा उस पर, या 5 आएगा या साथियों आएगा उस पर 6। इसके अलावा कोई परिणाम नहीं होता है पासे को अगर आप उछालते हो, ठीक है। तो इसके कुल 6 परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक पासे को अगर आपने 2 बार उछाल दिया, ध्यान देना दोस्तों, एक पासे को आपने 2 बार उछाला है, या 2 पासों का एक साथ उछाला जाना है, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चंस। एक पासे को 2 बार उछाला जाना, पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से आ सकता है, या 2 पासों का एक साथ उछाला जाना, बात एक ही है, ध्यान रखना इस बात का। मान लीजिए आपने पहला पासा उछाला, उस पर इन परिणामों में से कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसी तरीके से दूसरे पासे को भी जब आप उछालोगे तो उसमें भी यही परिणाम सामने आएंगे 1 से 6 के बीच में, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिणाम इसी तरीके से आपके सामने आएंगे। तो अब आप इनके टोटल परिणाम कैसे निकालोगे, इस पहले देखिए 1 को आपने फ्री किया, इस 1 के साथ में फ्री हो गया, ठीक है। अब आपका ये 1 जाएगा 2 के साथ में, ठीक है साथियों। इसके बाद में ये 1 आया आपका 3 के साथ में, ठीक है। इसके बाद ये 1 आया आपका 4 के साथ में, ठीक है। इसके बाद ये 1 आया आपका 5 के साथ में। इसके बाद ये 1 आ गया आपका लास्ट में 6 के साथ में। इसी तरीके से उसके बाद 2 आएगा सबके साथ में, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरीके से 3 के साथ में फिर सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि टोटल 36 परिणाम इस इंसिडेंट के बन सकते हैं अगर अपन पासे को उछालेंगे तो। समझ में आया साथियों? अगर अपन किसी पासे को 2 बार उछालते हैं या 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल 36 परिणाम हमारे सामने निकल कर आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता का सूत्र देखिए क्या होता है। सूत्र इस तरीके से होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। कुल संभव परिणाम कितने हैं, ठीक है, उसका हम भाग दे देते हैं उसके अंदर। अब ये किस तरीके से काम करता है सूत्र, इसका अपन जैसे ही एग्जाम्पल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अपन ने घटनाएं पढ़ी है, प्रायिकता का सूत्र पढ़ लिया है, प्रायिकता की डेफिनेशन एक तरह से पढ़ी है। तो मैं आपको अब इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, आप एक एक क्वेश्चन खुद इजीली कर लोगे अब इसके आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है, प्रश्नावली 18.1 के अंदर पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। अब जब मैंने आपको बताया कि अगर अपन एक पासे को फेंकेंगे तो क्या परिणाम आ सकते हैं उसके साथियों, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये होते हैं कुल परिणाम। क्या होते हैं साथियों? कुल संभव परिणाम, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न में क्या पूछा है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखिए 4 को शामिल नहीं कर रहा है ये, ठीक है। प्रश्न को आप 2 बार पढ़ेंगे ठीक से, कभी भी 4 से बड़ा अंक आने की ही पूछा है इसने। 4 से बड़ा अंक आने की पूछा है, इसका मतलब क्या आ सकता है, या तो 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो ऐसे कितने परिणाम हो गए हमारे पास में, 2 2 ही तो हुए कि या तो 5 आएगा या 6 आएगा। 1 2 3 4 तो आ ही नहीं सकता ना, 4 से बड़ा मांगा है इसने, ठीक है। 4 से इसने बड़ा मांगा है तो हमारे पास 2 ही ऐसे परिणाम हुए, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास में, 2, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सूत्र में बताया, अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात 2 बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं इसके पासे को उछालने पे से, यहाँ पे आप देख सकते हो 2/6। इसको अगर आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। आगे साथियों समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने बताया आपको कि एक सिक्के को अगर 2 बार उछाला जा सकता है या 2 सिक्कों को एक ही बार उछाला जा सकता है तो उसके कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, ये 4 परिणाम हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि पहली बार हेड आ गया, दोबारा भी हेड आ गया, ठीक है। पहली बार हेड आया, दोबारा टेल आ गया, ठीक है। पहली बार टेल आया, दोबारा हेड आ गया, ठीक है। या हो सकता है दोनों ही बार टेल आया हो। तो इस तरीके के कुल हमारे पास में 4 परिणाम सामने आएंगे। तो ये तो क्या हो गए, कुल परिणाम, ठीक है। ये तो अपने पास हो गया। अब सूत्र के हिसाब से अपने को क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों बार चित आने की, चित का मतलब हो गया हेड आने की। मैंने बताया आपको साथियों दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। अब हेड कब आएगा, दोनों बार कितनी बार आ रहा है हेड इस परिणाम के अंदर, ये रहा सिर्फ एक बार। यहां हेड थोड़ी आ रहा है दोनों बार, यहां थोड़ी आ रहा है दोनों बार, ठीक है। यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, सिर्फ यहां पर आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए आपके, सिर्फ एक, ठीक है। अनुकूल परिणाम 1 बटा कुल संभव परिणाम कितने हैं टोटल, 4। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 1/4।
4। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। देखिए बच्चों, 1 से 17 तक की अगर प्राकृत संख्याओं की बात करी है तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो 1 से 17 तक की बात करी तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, वैसे भी 17 हो गए। तो कुल संभावित परिणाम कितने आ गए आपके पास में, 1 से 17। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, प्रायिकता उस बात की याद करनी है कि जो चुनी गई संख्या है, जो यादृच्छिक संख्या आप चुन रहे हो, वो जो चुनी गई संख्या है वो अभाज्य हो। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या एक के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाता है। जैसे बात करें 2 में खुद का ही भाग जाता है। ठीक है, 3 में खुद का ही भाग जाता है, दूसरे का भाग नहीं जाएगा। 2 का थोड़ी जाता है, नहीं जाता। इसके बाद आ जाओ आप 4 में तो 2 का जाता है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, 5 बिल्कुल अभाज्य संख्या होगी, उसमें 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता। 6 नहीं होगी क्योंकि 6 में 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है। 7 बिल्कुल अभाज्य संख्या होगी क्योंकि उसमें 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, किसी का नहीं जाता। ठीक है, उसी तरीके से अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाता हो, एक के अलावा। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम तो प्राकृत संख्याओं के कितने आ गए आपके पास में, 17। और अभाज्य संख्याएं कितनी आती है 1 से 17 के बीच में, देखो 2 आ गई, ठीक है, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 11 में भी खुद का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, 13 में भी सिर्फ खुद का ही, 13 का ही भाग जाता है। ठीक है, और 17 खुद हो गई, खुद भी तो हो गई 17। समझ में आया आपको, 17 तक की पूछी है तो 17 भी तो शामिल होगा। तो 17 भी ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ 17 का खुद का भाग जाता है इसके अंदर। अगर आप भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 7। ठीक है, अनुकूल परिणाम 7 बटा कुल संभावित परिणाम 17। तो आंसर क्या हो गया, 7/17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, ठीक है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 बार उछालने, सबसे पहले तो आप ये देखिए, तो 3 बार उछालने पे परिणाम क्या हो सकते हैं वो आपको निकालना आता है। 2 बार के परिणाम निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो एच और टी के साथ में, जैसे अपन ने अभी पहले निकाला था। उसके बाद में आप इसके 3 बार परिणाम आपने निकाल लिए। ये तो हो गए कुल परिणाम, कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम आपके सामने आ गए। अब क्वेश्चन में पूछा है इसने कि एकांतरित चित्त या पटाने की। एकांतरित चित्त या पटाने का मतलब होता है कि पहले हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, यानी एक के बाद एक आते गए, मतलब चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार हेड आके टेल आ गया, या 3 बार ही हेड आ गया, या तीनों बार टेल आ गया, या 2 बार टेल आके हेड आ गया, ऐसा नहीं। ये हेड आया फिर टेल फिर हेड, टेल आया हेड आया फिर टेल आया, इस तरीके के परिणाम को हम बोलते हैं एकांतरित परिणाम। अब एकांतरित परिणाम ये है क्या, नहीं है क्योंकि तीनों बार ही टेल है। ये है क्या, नहीं है क्योंकि 2 बार हेड आ गए। ठीक है, ये एकांतरित परिणाम है, बिल्कुल है क्योंकि पहले हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया। ठीक है, ये एकांतरित है, नहीं है क्योंकि हेड आया उसके बाद 2 बार टेल आ गए। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो क्या ये एकांतरित परिणाम है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि पहले टेल आया उसके बाद हेड आया फिर हेड आ गया। ठीक है, इसके बाद ये है, बिल्कुल है क्योंकि टेल आया उसके बाद हेड आया फिर उसके बाद टेल आ गया। तो इनको बोलते हैं अपन एकांतरित परिणाम। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे 2 बार टेल आ गए, यहाँ पे तीनों बार टेल आ गए, तो ये दोनों ही एकांतरित परिणाम नहीं। 2 बार कौन कौन से है आपके, STH और THT। तो ये 2 परिणाम आपके हैं अनुकूल परिणाम। तो प्रायिकता का सूत्र आपका क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन
कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या आपके सामने आ गई 2, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या आ गई आपके पास में 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/8। इसको आप अगर काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है, ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने सुना होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपको आंसर मिलता है कि 365 सही 1/4। अब ये 1/4 कहाँ से आता है? आपको पता होगा कि 4 साल में एक बार फरवरी में 29 दिन आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो वो 4 सालों में एक साल ऐसा होता है जिस दिन 366 दिन हो जाते हैं टोटल। तो आप अगर औसत निकालते हो ना, तो उस एक दिन 4 सालों में एक बार आता है, तो उस एक दिन को अपन 4 टुकड़ों में बांटे हैं, तो 1/4 वहाँ से निकल जाता है हर साल के हिस्से में। आप जब औसत निकालते हो तो उस औसत को अपन बोलते हैं 365 से 1/4। लेकिन इसने साफ साफ बोला है एलीफ वर्ष, यानी कि 365 वाले की बात कर रहा है, 66 वाले का तो इसने नाम ही नहीं लिया है कि उसका तो छोड़ो, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, कि फरवरी 29 वाले को साल के अलावा जो एलीफ वर्ष हैं जिनमें 365 दिन होते हैं उनकी इसने बात करी है। अब ये जो 365 दिन होते हैं आपके, इनमें अगर आप सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अगर आप 7 से भाग दोगे 365 में, तो 52 बार जाने के अलावा एक शेषफल भी बचता है इसके अंदर। 52 बार पूरा पूरा गया, इसका मतलब 52 तो 7 दिनों के सप्ताह हो गए, ठीक है, और एक दिन एक्स्ट्रा बच गया आपका। अब क्या होता है साथियों कि जैसे मान लो ऐसा होता है ना कि जैसे 8 दिनों की बात आई, तो पहले दिन रविवार था तो 8वें दिन फिर रविवार आ गया, ठीक है, क्योंकि 7 दिन समाप्त हुए फिर 8वें दिन रविवार आ गया। तो उसी तरीके से जैसे 52 सप्ताह थे, पहले दिन कोई वार था, ठीक है, वो 52 सप्ताह 365 में कंप्लीट हो गए, तो फिर वो बच्चे वाला जो दिन रह गया उस दिन वापस वही बार पड़ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला है कि केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, ठीक है, तो ऐसे कुल संभावनाएं तो कितनी हो सकती है? बिल्कुल 7 हो सकती है, क्योंकि 7 ही आपके टोटल दिन होते हैं, ठीक है। अब दोबारा बात आती है इसके ऊपर कि आपके इस तरीके के कितने परिणाम हो सकते हैं कि सिर्फ एक रविवार और सिर्फ 52 रविवार आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि उस टाइम आपका सोमवार आ रहा होगा, जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है उसकी बात हो रही है, उस एक्स्ट्रा दिन में आपका सोमवार आ रहा होगा इस एक्स्ट्रा दिन के अंदर, ठीक है। हो सकता है मंगलवार आ रहा होगा, बुधवार आ रहा होगा, गुरुवार आ रहा होगा, शुक्रवार आ रहा होगा, शनिवार आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दितवार तो रविवार तो वापस आपका आ ही नहीं सकता। अगर रविवार आपका वापस इसके अंदर आएगा तो वो किस में काउंट हो जाएगा? उस रविवार को काउंट कर लेगा, जबकि इसने बोला है कि रविवार काउंट नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा वाला जो रविवार है 53वां, वो काउंट नहीं होना चाहिए, केवल 52 रविवार ही आने चाहिए। तो आपके जो 6 परिणाम आएंगे जब ऐसा होगा कि केवल 52 ही आएंगे, बाकी का वो 53वां रविवार नहीं आएगा। और ऐसे कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 7 परिणाम हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 6/7। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यदि पी ए अपन प्रायिकता को ही प्रदर्शित करते हैं कि यदि किसी घटना मान लीजिए ए है और उसकी प्रायिकता अगर घटित हो रही है, तो उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले पी लिखते हैं उसके बाद ब्रैकेट में ए लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये है, तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है? देखिए साथियों, मैं इसमें एक आपको छोटा सा क्वेश्चन पहले पूछना चाहूँगा कि मैं पूछूं कि अगर आपसे इंडिया के जीतने की संभावना कितने % है, मैंने बोल दिया कि 70% है, तो मैं पूछता हूँ नहीं जीतने की कितनी हुई? भाई जीतने की अगर 70 है तो नहीं जीतने की ऑटोमेटिकली 30 हुई ना, यानी कि हारने की, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये काम होने की संभावना भाई 99% है, यानी कि 1% संभावना कौन सी हो गई? वो नहीं होने की, भाई वो काम नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर वहाँ आपने क्या किया कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी काम के होने की संभावना 80% है, ठीक है, तो नहीं होने की 20%। तो क्या कर रहे हैं अपन, 100 में से उसको घटा देते हैं अगर परसेंट की बात आई तो। यहाँ प्रायिकता में क्या करते हैं, मैंने बताया प्रायिकता में सीधा सा हिसाब 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर किसी की होने की प्रायिकता जो भी दे रखी हो, उसको आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होती है 1 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका जैसे दे रखा है प्रायिकता होने की संभावना कितनी है? 0.65। तो नहीं होने की अर्थात पी डैश की, ए डैश की, ठीक है, ए डैश मतलब एक की घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 में से आपने घटा दी पी ए की, 1 में से आपने माइनस क्या किया है?
PA की वैल्यू ऊपर दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 0.65, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, ये चीज़ें तो अब आपके समझ में आ ही गई होगी, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप करते जा रहे हो। तो दो सिक्कों को उछाले जाने पर कुल संभावना है, ये परिणाम तो आपको निकालने आ ही गए होंगे अब आपको, कि किस तरीके से परिणाम आते हैं, ये क्या परिणाम है। तो इस तरीके के आपके सामने कुल 4 परिणाम आए हैं। अब देखो क्वेश्चन पे गौर करना, इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। इसने बोला है अधिक से अधिक एक पटाने की। अधिक से अधिक का मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पटाने की बता दो। मतलब एक से अगर ज़्यादा जा रहा है तो इसको बर्दाश्त नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? ज़्यादा से ज़्यादा ये एक को लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पट। ठीक है, उससे कम हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक, उससे ऊपर नहीं लेगा। अब पट क्या? पट का मतलब हो गया टेल। अब देखो आंसर पे आते हैं। इसमें एक भी पट नहीं है, हाँ चलेगा ये। ठीक है, इसमें आ जाओ। इसमें एक पट है, टेल है एक, बिल्कुल चलेगा। बोल ही रखा है ना इसने ज़्यादा से ज़्यादा एक पट, बस। नेक्स्ट आ जाओ आप। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक पट, बिल्कुल चलेगा, एक ही पट है इसमें। इसके बाद आगे दे रखा है 2 पट। नहीं नहीं, 2 नहीं चलेंगे, इसने क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है अधिक से अधिक एक पट। तो आपके कुल कितने परिणाम हुए इस तरीके के? ये 3। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम आपके आ गए ये तीनों। ठीक है, और कुल परिणाम आपके क्वेश्चन में थे ही 4, तो आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 3/4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है या फिर 13 है। देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे 8वें क्वेश्चन के अंदर, कि या तो आपको इस बात की प्रायिकता बताओ कि दोनों से पास, पहली बार उछाला आपने पासे को, कुछ संख्या आई, फिर आपने दोबारा उछाला, फिर कुछ संख्या आई, तो दोनों संख्याओं का टोटल 9 हो, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दोनों संख्याएं जो आई है उनका टोटल 13 है, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, अब वो जो आपको फॉर्मूला बताया था, जो तरीका बताया था पिछली स्लाइड के अंदर, आपको इसी वीडियो के अंदर आप पीछे अगर जाएंगे 10 मिनट के आसपास मैंने आपको बताया था, 5 मिनट के आसपास में शुरुआत में ही, कि ये किस तरीके से बनाते हैं। 2 पासे अगर अपन उछाल रहे हैं तो किस तरीके से 36 कुल संभावित परिणाम बनते हैं। ठीक है, अब इन परिणामों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब क्वेश्चन को आप देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं संख्याओं का योग 9 है। ठीक है, अब संख्याओं का योग 9 है, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसका पहला हिस्सा। इसमें आप देखो, पहला आपने उठाया 1 और 1, 9 थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा। 1 और 2 ये भी नहीं हो रहा। इस तरीके से ये कुछ भी नहीं हो रहे, किसी का भी टोटल 9 नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है 9? आप देखोगे आपका 3 और 6 का हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो उसी तरीके से 6 3 का भी 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे 5 और 4 का 9 हो रहा है, तो आपका 4 और 5 का भी 9 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका टोटल 9 हो रहा हो। तो ऐसे कितने परिणाम हो गए टोटल? एक परिणाम ये हो गया, एक परिणाम आपका ये हो गया, 2 3 और 4। ठीक है, इस तरीके के कुल आपके 4 परिणाम ऐसे बनेंगे जिनमें संख्याओं का योग 9 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितने? 4, और कुल परिणाम आपके क्वेश्चन में बता ही रखा है 36। तो आपके टोटल क्या हो जाएगा? 4/36, यानी कि इसको अगर आप काटोगे तो आंसर आ जाएगा 1/9। चलिए इसी का दूसरा हिस्सा करते हैं। ये कह रहा है कि योग 13 है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को इसको ठीक से देखिए। ऐसी कोई आपको दिख रही है इसके अंदर जिनमें टोटल 13 आ रहा हो? बड़े से बड़ी संख्या आप लोगे 6 पासे पे मैक्सिमम, तो इनका भी 12 होता है, तो इनमें तो 13 होने की संभावना किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी घटना या ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उसका टोटल आपका 13 आ जाए। तो यहाँ पे कुल परिणाम इस तरीके के कितने आ गए? 0। तो आप अगर 0 को 36 से डिवाइड भी करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लीजिए।
एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदे हैं। ठीक है, एक थैला पड़ा है मेरे पास में, उसके अंदर 5 लाल गेंदे हैं और 3 सफ़ेद गेंदे हैं, और उसमें से हमने देखा नहीं, उसको अच्छे तरीके से हिला लिया और आप ये समझ लो कि उसमें से एक गेंद निकाल रहे हैं अपन आंख बंद करके। क्या गारंटी है कि निकाली हुई बॉल सफ़ेद होगी? क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या गारंटी है कि सफ़ेद नहीं होगी? ठीक है, अब आप इसको देखिए, थैले में कितनी गेंदें हैं? 5 और 3 8। 5 तो लाल है, 3 सफ़ेद है, तो टोटल कितनी हो गई? 8। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए आपके? 8। कुल टोटल बोल रहे हैं, यानी कि कुल परिणाम हो गया आपका, टोटल परिणाम आ गए। अब अनुकूल निकालते हैं अपन। पहला पूछा है कि सफ़ेद होने की, तो सफ़ेद कितने हैं इसमें? क्वेश्चन अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है 5 लाल 3 सफ़ेद, तो सफ़ेद होने की कितनी है चांसेस? 3। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए आपके? 3। और टोटल परिणाम कितने आए? 8। तो आंसर क्या हो गया? 3/8। ठीक है बच्चों, इसी का दूसरा हिस्सा आप देखिए, सफ़ेद नहीं हो। इसको किस तरीके से करोगे? इसको इस तरीके से करेंगे अपन कि सफ़ेद नहीं होने की क्या होगी, मैंने अभी अभी बताया कि कोई चीज़ हो रही है, किसी चीज़ के होने की संभावना क्या है, मैंने बताया कि जैसे मान लो इस काम के घटित होने की संभावना ये है, इतने है, तो इसके नहीं होने की कितनी होगी, उसको अपन डायरेक्ट 1 में से माइनस कर देते हैं। जैसे उस तरीके से बात करी कि आपने बताया कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज की बात करें तो 100 में से माइनस करते हैं, और प्रायिकता की बात करें तो 1 में से माइनस कर देते हैं। गेंद सफ़ेद नहीं होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? 1 माइनस गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता। अब गेंद सफ़ेद होने की कहाँ से निकाली आपने? ये रही, आपने सफ़ेद होने की निकाली है, अभी आंसर आया आपके पास में 3/8। इसी को आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया गेंद सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता। ये किस तरीके से किया आपने? 1 माइनस 3/8। ठीक है, इसका एलसीएम लेके, ठीक है, आपको 8 को आपने डिवाइड किया 1 से, तो आपका आ गया 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया या आपका आ गया 8 माइनस, यहाँ पे आ गया आपके 3 इज इक्वल टू 5/8। इस तरीके से आपका इक्वेशन हो जाता है। ये तो बिल्कुल बेसिक आपका, अगर क्लियर नहीं है तो उसका हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ठीक है, 132 अच्छे पेन पड़े थे, मान लीजिए किसी थैले के अंदर ही, मान लीजिए आप, तो उसके अंदर 12 खराब पेन और मिक्स कर दिए गए हैं। अब आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है। आपने रेंडमली किसी को उठाया, मतलब बीच में से ही मान लीजिए आपने किसी को, तुक्के से ही आपने किसी भी पेन को उठाया, तो क्या गारंटी है कि अच्छा होगा साहब? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं देखो प्रायिकता के अंदर, इसी तरीके के लॉजिक क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अच्छे होने की प्रायिकता बतानी है। कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई? 12 खराब प्लस 132 अच्छे, यानी कि 144 कुल पेन। ठीक है, 144 कुल पेन, यानी कि कुल संभावना कितनी? 144। कुल संभावित परिणामों की संख्या आपके पास में आ चुकी है। अब आपने निकाला है, मान लीजिए, तो ये पूछ रहा है कि क्या संभावना है कि 100, वो जो निकाला गया पेन है वो अच्छा होगा। ठीक है, अच्छे होने की प्रायिकता पूछी है। अच्छा होगा इसका मतलब अच्छे कितने हैं? 132। तो 132 हमारे पास में क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम। और आपका फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 132/144। आप इसको आगे काट के भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली का, 11वां क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की गड्डी, आपने खूब ताश अगर खेला हो तो आपको पता होगा कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, हुकुम का, पान का, ईंट का और चिड़ी का। ठीक है, अब आपको बताना है, आप मैंने मान लीजिए उस गड्डी में से एक पत्ता आपने इच्छा से निकाला है। अब आपको इस बात की प्रायिकता बतानी है कि लाल रंग का गुलाम है निकाला है जो। अब लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं? देखिए, लाल रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं? एक तो लाल पान जिसको आप बोलते हो, एक ईंट का भी आपका लाल रंग का ही होता है, तो दोनों का एक एक गुलाम हो गया ना। तो कुल लाल रंग के गुलाम कितने हो गए? 2। ठीक है,
लाल रंग के गुलाम कितने हो गए? 2। टोटल पत्ते कितने? 52। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/52, यानी कि आंसर आ गया आपका 1/26। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का है? ठीक है। अब लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? मैंने बताया एक तो लाल पान के 13 तो, और 13 ही ईंट के, तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 26। ठीक है। और वैसे टोटल आपकी गड्डी में कितने हैं? 52। तो आंसर क्या आ गया? 26/52। इसको अगर आप आगे काटोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निकाला गया पत्ता पान का इक्का है। अब पान का इक्के कितने होते हैं? यहाँ लाल पान की बात हो रही है, तो वो कितने होते हैं? सिर्फ 1। भाई पान का इक्का ही बोल दिया उसने, तो आपका 1। और कुल पत्ते कितने? 52। तो आंसर क्या हो गया? 1/52। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, ईंट की बेगम, ये भी कितनी होती है? ईंट में कोई 2 बेगमें थोड़ी होती है, ईंट में तो एक ही होगी। वैसे 4 होती है, लेकिन ईंट की एक पान की, एक हुकुम की, एक चिड़ी की। तो ईंट की बेगम कितनी? 1। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? 1/52। इसी तरीके से इसका 5वां हिस्सा है, इसने पूछा है कि निकाला गया पत्ता हुकुम का है। तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। ठीक है। तो आपका हो गया 13/52, यानी कि इसको आप अगर आगे काटोगे तो आपका हो जाएगा 1/4। इसी में आपको मान लीजिए ऐसे पूछ लेते, बताइए हुकुम का बादशाह है, तो हुकुम के बादशाह कितने होते हैं? 1। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/52। निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो बादशाह कितने होते हैं? अब उसने हुकुम का नाम नहीं लिया, मान लीजिए उसने बोल दिया निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो बादशाह कितने होते हैं? 4। तो वहाँ क्या आ जाएगा? 4/52, यानी कि 1/13। तो इसी तरीके से दोस्तों अपने को इसको पूरी चैप्टर को आपको करना है। आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इसमें आपको मन से क्वेश्चन बना के भी दे सकता है एग्जामिनर की, जैसे मान लीजिए दे दिया है कि सिक्के उछाला 2 सिक्कों को उछाला जाता है, दोनों बार पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पासे को उछाला जाता है, कितने परिणाम होते हैं? 6। ठीक है। तो वहाँ से आपको ऐसा ही पूछ ले कि एक पासे को होने पर कितने परिणाम होते हैं, उन परिणामों को प्रदर्शित कीजिए, 1 नंबर में पूछ सकता है, तो वहाँ आपको पासे के परिणाम प्रदर्शित करने पड़ेंगे। वहाँ ये पूछ ले कि आप इस बात की प्रायिकता बताइए कि पासे पे प्राप्त अंक सम संख्या हो। ठीक है। तो पासे पे कितनी सम संख्याएँ आ सकती है? वैसे तो 106 होती है संख्या, 1 से 6 पासे पे टूल परिणाम, लेकिन सम संख्या कौन कौन सी हुई? 2, 4 और 6। तो ये कितने परिणाम हो गए? 3। तो आपका क्या आ जाएगा? 3/6, यानी कि 1/2। तो इस तरीके के कोई से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप जिस तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है उस तरीके से आपने पूरा इसको समझ लिया होगा और आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में साथियों ज़रूर आप बताइए, कमेंट में आप बताइए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन को लिख के। और उसके अलावा भी आप हमारे मेल आईडी पे आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम आपको रिवर्ट करेंगे, आपसे व्यक्तिगत तौर पे आपको उन ईमेल्स का जवाब देंगे। आपको हो सकता है अगर आपके अलग तरीके के क्वेश्चंस हो तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना के आपको अपलोड करके उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको वास्तव में प्रायिकता समझ में आई है, तो आप अपने क्लासमेट को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए। ना सिर्फ ये सिर्फ प्रायिकता, बल्कि हम आपको आपके हर एक प्रश्नावली, आने वाले हर एक चैप्टर हम आपको उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आपको कहीं कोई पासबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को करते चलिए और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारा चैनल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपका सबका अपना चैनल है, यही चैनल आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाएगा। आपके 4 नंबर आज पक्के करके जा रहा हूँ साथियों, तो इतना तो बनता है कि आप बदले में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए साथियों। धन्यवाद।